हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने क्लास 8 मैथ्स फ्रॉम गोयल ब्रदर प्रकाशन चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट की थी। तो इसी अच्छी बात से आज हम करने वाले हैं क्लास 8 जियोग्राफी चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। तो वो इन्फॉर्मेशन ये है कि जैसा कि मैंने क्लास 8 मैथ्स फ्रॉम गोयल ब्रदर प्रकाशन एक्सरसाइज 11.1 की वीडियो अपलोड कर दी है, बट मैं 11.2 एंड सुमन एक्सरसाइज की वीडियोस नहीं अपलोड कर पाऊँगी बिकॉज़ मेरी जो बुक है जो मेरे पास अवेलेबल है उसमें बहुत ज़्यादा मिस प्रिंटिंग्स है। तो मैं ये नहीं चाहती कि मेरे फ्रेंड्स को उन मिस प्रिंटिंग की वजह से कोई भी प्रॉब्लम आए। ठीक है, आप 11.1 की वीडियो ज़रूर देखिए, एक्सरसाइज को समझिए, फॉर्मूलाज को समझिए, बट मैं आगे की एक्सरसाइज की वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगी। मैं 12 चैप्टर की वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। ठीक है, तो इसीलिए आज हम करने वाले हैं क्लास 8 जियोग्राफी चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज। तो शुरू करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले समझते हैं चैप्टर के नेम क्या क्या मीनिंग है। रिसोर्सेज, व्हाट आर रिसोर्सेज? तो रिसोर्सेज क्या होता है कि जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं अपने इन्वायरमेंट में, अपने घर में या कहीं पर भी, वो क्या है? रिसोर्सेज है। ठीक है, सिंपल सा है, वो क्या है? रिसोर्सेज है। देन Mona and Raju were helping Amma to clean their house. Look at all these things: clothes, utensils, food grains, combs, this bottle of honey, books. Each of these has a use, said Mona. That is why they are important, said Amma. These are resources. What is a resource? Was Raju's question to Amma. Anything that can be used to satisfy a need is a resource, replied Amma. Look around you and observe. You will be able to identify many types of resources. The water you drink when you are thirsty, the the electricity you use in your house, the rickshaw you use to get home from school, the textbook you use to study are all resources. Your father has prepared a tasty snack for you. The fresh vegetables he has used are also a resource. तो इसमें क्या होता है कि मोना और राजू जो है वो अपनी अम्मा की हेल्प कर रहे होते हैं घर की सफाई करने के लिए। तो उनको कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है जैसे कि कपड़े, कुछ यूटेंसिल्स, कुछ चीज़ें, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, हनी की बॉटल, बुक्स, ये सब। ठीक है, तो ये क्या है? सब मोना ने बोला कि ये सब जो है वो यूज़ की चीज़ें हैं, है ना। कपड़े, कपड़े आप पहनते हो। यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स आप यूज़ करते हो। फूड ग्रेन्स, कॉम्स, दिस बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, ये सब आप यूज़ करते हो, है ना। तो ये जो है ये सब चीज़ें क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये यूज़ में है, ये अम्मा ने बोला। ठीक है, ये रिसोर्सेज है, ये सारी चीज़ें जो है वो रिसोर्सेज है। व्हाट इज़ रिसोर्स? रिसोर्स होता क्या है? राजू का क्वेश्चन था अम्मा से। जो भी चीज़ें यूज़ करी जा सकती है हमारी नीड को फुलफ़िल करने के लिए, वो क्या है? एक रिसोर्स है, अम्मा ने रिप्लाई किया। आप अपने आसपास देखो और इधर उधर देखो, मतलब कि जो भी आपको बहुत सारे ऐसे टाइप्स मिलेंगे रिसोर्सेज के। ठीक है, जो पानी आप पीते हो अपनी प्यास बुझाने के लिए, जो इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ करते हो अपने घर में, जो ऑटो रिक्शा आप यूज़ करते हो घर से स्कूल जाने के लिए, जो टेक्स्ट बुक आप यूज़ करते हो स्टडी के लिए, वो सब क्या है? रिसोर्सेज है। आपके पापा ने, आपके फादर ने आपके लिए एक बहुत ही टेस्टी स्नैक प्रिपेयर किया, तो जो फ्रेश वेजिटेबल्स उन्होंने उस टेस्टी स्नैक को बनाने के लिए यूज़ किया, वो क्या है? वो भी एक रिसोर्स है। रिसोर्स टेस्टी स्नैक नहीं हुआ, रिसोर्स हुआ फ्रेश वेजिटेबल्स। ठीक है, कहीं समझ बैठोगे टेस्टी स्नैक जो है वो रिसोर्स है नहीं, फ्रेश वेजिटेबल्स जो है वो आपकी रिसोर्स है। Then, water, electricity, rickshaw, vegetable, and textbook have something in common. They have all been used by you, so that they have utility. Utility or usability, it what makes an object or substance a resource.
वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल और टेक्स्ट बुक। इन सब में क्या है, कॉमन चीज़ है। ठीक है, वो क्यों कॉमन चीज़ क्या है कि इन सब चीज़ों के पास एक यूटिलिटी है। व्हाट इज़ यूटिलिटी? यूटिलिटी क्या होता है कि जो भी चीज़ों को आप यूज़ करते हो अपनी यूटिलाइज कम पूरी करने के लिए, तो वो आपकी हो, वो चीज़ के पास क्या है, कि यूटिलिटी है, क्योंकि लोग उसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोन। अब फ़ोन क्या है, अब सबके लिए फ़ोन जो है वो एक यूटिलिटी में आता है। फ़ोन के पास क्या है, कि यूटिलिटी है, क्योंकि सब लोग उसे यूज़ कर रहे हैं, उसके बिना लोगों का गुजारा नहीं हो सकता। ठीक है, जो यूटिलिटी है और यूज़ेबिलिटी है, वो एक चीज़ को या फिर एक सब्सटेंस को रिसोर्स बनाते हैं। ठीक है, हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? Raju now wanted to know. Amma told the children that things become resources only when they have a value. It uses or utility gives it a value. All resources have some value, said Amma. कुछ कोई भी चीज़ एक रिसोर्स कैसे बनती है, राजू को भी जानना था। तो अम्मा ने बच्चों से क्या कहा कि जिस भी चीज़ के पास, जो भी चीज़ रिसोर्स तब बनती है जब उसके पास कोई वैल्यू हो। ठीक है, इट्स उसके जो यूज़ होती है और उसका जो यूटिलिटी होती है, वो उसे एक वैल्यू देते हैं। ठीक है, हर रिसोर्स के पास कुछ वैल्यू तो ज़रूर होती है, चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, पर वैल्यू ज़रूर होगी। अम्मा ने रिप्लाई किया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको इसका एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे कि अब मैंने अभी फ़ोन का एग्ज़ाम्पल दिया था, तो फ़ोन का ही दोबारा ले लेते हैं। फ़ोन क्या है, अब मैंने फ़ोन को एक वैल्यू दी। हाँ भाई, अगर मान लो ये फ़ोन ख़राब हो गया मेरा, तो मैं क्या बोलूँगी, भाई प्लीज़ ठीक हो जाए, मुझे तेरी ज़रूरत है ना। तो मैंने उसको वैल्यू दी, उसके पास क्या है, एक वैल्यू है ना किसी भी इंसान के पास किसी ना किसी चीज़ की वैल्यू ज़रूर होती है। ठीक है, वैल्यू मीन्स वर्थ। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। फॉर एग्जाम्पल, मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, अ ब्यूटिफुल लैंडस्केप मे नॉट, बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। वैल्यू का मतलब होता है वर्थ। ठीक है, अब वर्थ का मतलब क्या होता है, हमें तो पता चलेगा कि वैल्यू का मतलब वर्थ होता है, पर वर्थ का मतलब क्या होता है? सो आई थिंक आप सभी को पता होगा कि वर्थ का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ के लायक होना। ठीक है, हाँ भाई, मैं बोलती हूँ भाई तू इस काम के लायक है, तो तू इस ये वाला काम कर ले, तू उस काम के लायक है ही नहीं, तो तू क्यों कर रहा है ना, काम को क्यों बिगाड़ रहा है ना। तो वैल्यू मतलब होता है किसी भी चीज़ के लायक। कुछ रिसोर्स के पास इकोनॉमिक वैल्यू होती है और कुछ के पास नहीं। जैसे कि मेटल्स के पास क्या है, एक इकोनॉमिक वैल्यू है, पर एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप के पास नहीं। पर दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, फुलफिल करते हैं। अभी इकोनॉमिक वैल्यू है क्या, तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे अभी, थोड़ा सब्र करो। ठीक है, some resources can become economically valuable with time. Your grandmothers have remedies have no commercial value today, but if they are painted and sold by a medical firm tomorrow, they could become economical valuable. कुछ रिसोर्सेज जो होते हैं वो इकोनॉमिक वैल्यूएबल बन जाते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे कि आपके जो ग्रैंड मदर है, आपकी जो दादी है, उनका जो घर है, उनकी उस टाइम पे बहुत वैल्यू थी उस घर की, पर आज क्या है, उसके पास कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, उस घर की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो घर कैसा होता था, ऐसे इतना बड़ा सा, है ना, मतलब ये तो बहुत छोटा बनाया, वैसे मेरे पास स्पेस नहीं है। तो यहाँ पर एक रूम है, 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 मतलब उसमें बहुत सारे रूम होते थे, बंगला टाइप में बहुत बड़ा घर होता था। पहले के लोग क्या सोचते थे, वाह यार कितना बड़ा घर है, पर अब के टाइम पे क्या सोचते हैं, भाई इतना बड़े घर का हम करेंगे ही क्या, है ना, यही सोचते हैं ना। तो पर जो वो अगर वो पेंटेड हो जाते हैं और वो सोल्ड कर दिए जाते हैं, कल को आज को कभी भी वो बेचे जाते हैं, तो उनके पास एक इकोनॉमिक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक वर्ड है, डैट इज़ पेंटेड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेंटेड? यहाँ पर हमें दिया हुआ है, तो इसे पढ़ लेते हैं।
It means the exclusive right over any idea or invention. तो इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का एक बहुत ही अच्छा राइट, बिल्कुल आइडिया या फिर इन्वेंशन. ठीक है, सॉरी, यस. देन time and technology are two important factors that can change substances into resources. Both are related to the needs of the people. People themselves are the most important resource. It is their ideas, knowledge, inventions, and discoveries that led to the creation of more resources. Each discovery or invention leads to many others. The discovery of the fire led to the practice of cooking and other processes, while the invention of the wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport. The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into an important resource. जो टाइम है और जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत एक दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है जो कि रिसोर्स के सब्सटेंस को चेंज कर देते हैं. ठीक है, वो सब्सटेंस रिसोर्स है बट उस सब्सटेंस को क्या होता है, वो चेंज हो जाता है. ठीक है, पर दोनों ही पीपल्स की नीड से रिलेटेड है. टाइम तो मतलब आपको पता ही होगा, समय. वेट अ मिनट, मैं अच्छे से लिख देती हूँ. टाइम मतलब क्या हुआ आपका, समय. देन टेक्नोलॉजी मतलब क्या हुआ आपका, मेनली बेसिकली टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है कि मतलब जैसे आजकल की टेक्नोलॉजी कैसे बताऊँ अब, कि फ़ोन्स, लैपटॉप, ये सब पहले कहाँ होते थे, कंप्यूटर, टीवी, ये सब नहीं होते थे ना पहले, तो एलईडी वगैरह. तो अब ये आ चुके हैं, तो एक टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ रही है ना. पहले कार नहीं थी, अब कार आ गई. पहले बाइक नहीं थी, बाइक आ गई. पहले सिर्फ बैलगाड़ी थी, पहले तो वो भी नहीं थी, सिर्फ बैल थी, उसके पीछे गाड़ी बांध दे तो बैलगाड़ी बन गई, है ना. तो ऐसे ही होता है कि टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ने वाली, मतलब आगे आगे हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो बढ़ रही है. ठीक है, जो लोग हैं वो अपने आप ही रिसोर्सेज को और भी ज़्यादा वैल्यू दे देते हैं. ठीक है, मतलब कि जो लोग हैं वो खुद एक बहुत इम्पोर्टेंट रिसोर्स है. तो उनके जो आइडियाज़ होती है, उनके जो नॉलेज होते हैं, इन्वेंशंस, डिस्कवरी, ये सब जो होते हैं वो और भी ज़्यादा रिसोर्सेज को क्रिएट कर देते हैं. ठीक है, हर डिस्कवरी और इन्वेंशन के बाद कोई और चीज़ें बढ़ती है. सपोज़ इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि जब फायर लेड की डिस्कवरी हुई थी कि कुकिंग कोई दूसरे प्रोसेस से करी जाएगी, तो एक फायर लेड न्यू रिसोर्स आया था हमारे पास, है ना. और जब इन्वेंशन, जो व्हील का जब वो व्हील जो है वो इन्वेंट हुआ था, तब उसने क्या किया था, बहुत सारे और भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो बनाए थे, यानी बहुत सारे रिसोर्सेज और भी क्या किए थे, क्रिएट किए थे. ठीक है, और जो टेक्नोलॉजी है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्रिएट कर रही है, ताकि जो एनर्जी है वो फास्ट, मतलब कि जल्दी वाटर जो है वो छोड़ने लग जाए. तो वो क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है. किसी भी चीज़ के क्रिएट होने पे कुछ ना कुछ नए रिसोर्सेज बनते हैं. ठीक है, देन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. कुछ टाइप्स होते हैं रिसोर्सेज के. रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन. जो रिसोर्सेज है वो ज़्यादातर किस तीन पार्ट्स होते हैं, तीन टाइप्स हमें बताए हुए हैं. कौन कौन से, डैट इज़ नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन. ठीक है, तो ये तीन टाइप्स बताए हुए हैं. सबसे पहले आता है हमारा नेचुरल रिसोर्स. नेचुरल रिसोर्स में हमें क्या बताया हुआ है, resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources. The air we breathe, the water in our rivers and lakes, the soils, minerals are all natural resources. Many of these resources are free gifts of nature and can be used directly.
In some cases, tools and technology may be needed to use a natural resource in the best possible way. तो जो रिसोर्स है वो मेन बेसिकली नेचुरल रिसोर्स क्या होता है कि जो रिसोर्सेज हमें नेचर से मिलते हैं और उसमें हम बिना कुछ चेंज करे उसको यूज़ कर लेते हैं, वो कौन से रिसोर्सेज होते हैं? हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, जो हवा से हम सांस लेते हैं, जो पानी हमारे रिवर्स या लेक्स में होता है, सॉइल, मिनरल्स, ये सब क्या है? हमारे नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, बहुत सारे रिसोर्स जो है वो हमारे नेचर से हमें अपने आप मिलते हैं, बिना फ्री गिफ्ट, यानी कि कोई भी मतलब अपने आप मिलते हैं बिना कोई मेहनत करे। ठीक है, और हम उसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं क्योंकि नेचर से हमें हवा मिलती है, हम हवा को यूज़ कर रहे हैं भाई। हवा अगर नहीं होती ना तो हम जी नहीं पाते, आपको भी पता है ना ये सब। तो ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, कुछ केसेस में क्या होता है कि जो टूल्स और टेक्नोलॉजी होती है वो एक नेचुरल रिसोर्स को बनाने के लिए यूज़ में ली जा सकती है ताकि वो एक बेस्ट पॉसिबल वे में बन सके और जो लोग हैं वो उसको अच्छे से यूज़ कर सके। ठीक है, देन नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे कि हमने पढ़ा कि रिसोर्सेज के 3 टाइप्स होते हैं, तो जो नेचुरल रिसोर्स है उसके भी 2 टाइप्स होते हैं। कंफ्यूज मत होना, मैं एक टेबल बनाती हूँ। तो यहाँ पर आ गया आपका रिसोर्सेज। ठीक है, सो इसके कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। फर्स्ट नेचुरल, सेकंड ह्यूमन मेड, देन थर्ड ह्यूमन। ठीक है, अब हमने पढ़ा था नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज के 2 पार्ट होते हैं बेटा, ये याद रखना। नेचुरल रिसोर्सेज के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट। फर्स्ट दैट इज़ योर रिन्यूएबल रिसोर्स एंड देन सेकंड दैट इज़ योर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, आई थिंक आपको नेम से ही पता चल रहा है कि कौन से पार्ट में क्या होता होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स नाम से ही पता चल रहा है कि जो चीज़ें न्यू बन सकती है, दोबारा जो है वो हम उसे रीन्यूड, यानी कि दोबारा हम उसे रीयूज़ कर सकते हैं, एक तरीके से दोबारा वो बन सकती है ठीक ठाक होके। रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रीन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। मैंने बताया कि जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि अपन बहुत आसानी से रीन्यू हो जाते हैं या फिर रिप्लेनिश्ड हो जाते हैं। Some of these are unlimited and are not affected by human activities such as solar and wind energy. कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि बिल्कुल अनलिमिटेड होते हैं और वो हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ पर अफेक्ट भी नहीं करते, जैसे कि सोलर, विंड एनर्जी, ये सब। ठीक है, येट केयरलेस यूज़ ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट can affect their stock. Water seems to be an unlimited renewable resource, but shortage and drying up of natural water sources is a major problem in many parts of the world today. तो इसमें हमें बताया हुआ है कि बट हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है, केयरलेस वाली चीज़ें भी होती हैं जो कि रीन्यूएबल रिसोर्सेज तो होती है, जैसे कि वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, पर वो हमारे डेली एक्टिविटीज़ पर अफेक्ट कर सकती है। पानी जो कि बहुत अनलिमिटेड है, रिन्यूएबल रिसोर्स है, हमें सबको ही पता है, पर अगर पानी की शॉर्टेज हो जाती है, फिर वो सूख जाता है, वो बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है हमारे वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में। ठीक है, देन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक. Once the stocks are exhausted, it may take thousands of years to be renewed or replenished. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनके पास एक लिमिटेड स्टॉक होता है। ठीक है, वो एक टाइम पे आने के बाद ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा वो ख़त्म हो सकते हैं। ठीक है, और फिर उनको बनने में बहुत साल लग जाते हैं, उनको रीन्यू होने में या फिर रिप्लेनिश्ड होने में। Since this period is much more than human lifespans, such resources are considered non-renewable. Coal, petroleum and natural gas are some examples. तो बंदे की ज़िंदगी पूरी ख़त्म हो जाएगी पर ये रिसोर्सेज बिल्कुल
बनेंगे तक नहीं, मतलब बहुत टाइम लग जाएगा। तो इन्हीं रिसोर्सेज को हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये कुछ एग्जांपल हैं हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड ऑल्टीट्यूड. The distribution of resources is unequal because these factors differ so much over the earth. जो नेचुरल रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे फिज़िकल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है कि वो हमें कितनी मात्रा में कर रहे हैं, जैसे कि टेरेन, क्लाइमेट, ऑल्टीट्यूड. ठीक है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का ये अनइक्वल होता है क्योंकि ये सब जो फैक्टर्स होते हैं वो हमारी अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है, डिफ़र है, बहुत ज़्यादा दूर है. ठीक है. देन ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. Sometimes natural substances become resources only when their original form has been changed. Iron ore was not a resource until people learned to extract iron from it. People use natural resources to make buildings, bridges, roads, machinery, and vehicles, which are known as human made resources. Technology is also a human made resource. So, people like us use natural resources to make human made resources, said Mona, nodding and understanding, yes, said Raju. तो इसमें हमें ये बताया हुआ है कि कभी कभार जो नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं वो हमारे ओरिजिनल फॉर्म में चेंज हो जाते हैं. मतलब बेसिकली ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का मीनिंग क्या है, जो चीज़ें ह्यूमन द्वारा बनाई जाती है वो हमारी हो जाती है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. और इस पैराग्राफ में हमें ये बताया हुआ है कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज को बनाने के लिए कभी कभार नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो यूज़ करी जाती है. जैसे कि इसमें हमें फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है बिल्डिंग. बिल्डिंग्स क्या है, बिल्डिंग में आपका भैया सीमेंट लगेगा. ठीक है, बारिश हो गई, क्या आप अपनी बिल्डिंग बना पाओगे? आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना. ठीक है, ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ आई थिंक हर एक को पता होगा. देन ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी, व्हीकल्स, ये सब अगर भाई क्लाइमेट पर सब डिपेंड है. क्लाइमेट क्या है आपका नेचुरल रिसोर्स है. क्लाइमेट पर ही नहीं, वेदर पर, एटमॉस्फेयर पर, इन सब पर. तूफान आ गया, क्या आप कुछ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, सब अपने घर में घुस जाओगे, है ना. देन ह्यूमन रिसोर्सेज. People can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill, and the technology to do so. That is why human beings are special resource. People are human resources. Education and health help in making people a valuable resource, improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as human resource development. अब ह्यूमन रिसोर्स क्या है आपका? इंसान ही एक ह्यूमन रिसोर्स है. ह्यूमन रिसोर्स का कोई एग्जांपल नहीं है. एक इंसान क्या है आपका? ह्यूमन रिसोर्स है. ठीक है, इंसान सब कुछ कर सकता है पर जो उसके द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं वो बहुत कम चीज़ें कर सकती हैं, वो बहुत कम फ़ायदे दिखा सकती है आपको. इंसान क्या है, आपकी हेल्प कर देगा, आप कोई ना कोई चीज़ और डेवलप कर देगा. पर क्या मान लो कि मैंने एक कार डेवलप करी है, सॉरी एक कार क्रिएट करी है न्यू डिस्कवरी में, मतलब मैंने जो है वो बना दी. ठीक है, अब सपोज इट कि ये है आपकी कार. मैं यहाँ पर कार लिख रही हूँ, ड्रॉ नहीं कर रही हूँ. कार क्या खुद जाकर अपना काम कर लेगी? उसमें पेट्रोल ख़त्म हो गया, कार जाएगी पेट्रोल पंप पे, भैया मेरी कार में पेट्रोल डाल दो, और वो भर देगा, है ना. जो भी मतलब यहाँ पर इंसान होगा वो भर देगा. नो, दैट इज़ नॉट. पर जो इंसान है वो एक कार को डेवलप कर सकता है ना. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. देन आता है कंजर्विंग रिसोर्सेज. अब हमारे रिसोर्सेज के टाइप्स तो हो गए, पर हम कर रहे हैं अब कंजर्विंग रिसोर्सेज. मोना हैड अ nightmare. She dreamed that all the water on the earth had dried up and all the trees cut down. There was no shade and nothing to eat or drink. People were suffering and roaming around desperately looking for food and shade. मोना को एक सपना आया. नाइटमेयर मतलब एक सपना, ड्रीम भी कहते हैं उसे हम, पर एक नाइटमेयर भी कहते हैं उसको. ये देखो यहाँ पर आ गया ना ड्रीम्ड. अरे शी ड्रीम्ड, उसको एक सपना आया कि
जो पानी है हमारी अर्थ पे वो पूरा सूख चुका है और जो पेड़ पौधे हैं वो पूरे कट चुके हैं और जो हमारे ना तो बिल्कुल खाने पीने के कुछ बचा है। जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी है, मतलब ढूंढ रहे हैं उनको कुछ खाने के लिए मिल जाए, पीने के लिए मिल जाए पानी वगैरह, क्योंकि पानी बिल्कुल सूख चुका है हमारी धरती पे। ठीक है। देन शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम। अम्मा कैन दिस रियली हैपन, शी आस्क्ड। उसको बहुत ज़्यादा टेंशन होने लग गई तो उसने अपनी मदर को ये अपना सपना बताया और उसने बोला, क्या मम्मी, अम्मा, क्या ये सच हो जाएगा? Yes, Amma replied. If we are not careful, then even renewable resources can become very scarce and the non-renewable ones can definitely get exhausted. When can we do about it? Raju asked. Lots, replied Amma. हाँ, अम्मा ने रिप्लाई किया, हाँ कि ये हो सकता है। अगर हम केयरफुल नहीं रहेंगे और रिन्यूएबल रिसोर्सेज का ध्यान नहीं रखेंगे और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो एक टाइम पर आकर ख़त्म हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं? राजू ने बोला, लॉट्स, हम बहुत कुछ कर सकते हैं भाई। पता है, कुछ ना कुछ करने के लिए, अगर सपोज इट मैंने फ़ोन ले रखा है, ऑब्वियस है मेरी मदर क्या कहेगी, फ़ोन छोड़ दे कुछ कर लें। तो मैं एक ड्राइंग कर सकती हूँ, मेरा 2 घंटे उसमें बीत जाएगा, 2 घंटे या 1 घंटा भी बीत जाएगा यार, है ना। तो बहुत कुछ होता है कि जिससे हम अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं और अपने ट्रीज़, वाटर, इन सब का ध्यान रख सकते हैं। हम डेली, हमें पेड़ पौधों को पानी देना चाहिए, पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रीन्यूएड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन. Balancing the need to use resources and also conserve them for the future is called sustainable development. There are many ways of conserving resources. Each person can contribute by reducing consumption, recycling, or reusing things. Ultimately, it makes a difference because all our lives are linked. रिसोर्सेज को केयरफुल रखना, हम उसे कैसे कर सकते हैं कि हम उसे, मतलब कि टाइम दे सकते हैं उन रिसोर्सेज को, जैसे पेड़ पौधे वगैरह, इन सब को अगर हम अपना टाइम देंगे, उनको पानी, उनकी देखभाल करेंगे और उनको रीन्यूड करते रहेंगे, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे रिसोर्स कंजर्वेशन कहलाते हैं। ठीक है। नीड्स को बैलेंस करना, हमारी रिसोर्सेज को यूज़ करना और उन्हें बचाना हमारे फ्यूचर के लिए, वो क्या कहलाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। हमारे रिसोर्स को बचाने के लिए बहुत सारे वेज होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। हर पर्सन अगर कंट्रीब्यूट करता है एक किसी भी चीज़ में, उसको रिसाइकलिंग करने में या रीयूजिंग करने में, तो वो चीज़ क्या है, दोबारा हम उसे यूज़ कर सकते हैं और हमारी जो लाइफ है वो एक दूसरे से एक तो लिंक भी रहेगी और हमारे को कोई टेंशन भी नहीं रहेगी, है ना, कि हमारा पानी सूख सकता है या फिर पेड़ पौधे बिल्कुल कट सकते हैं, हमारे खाने पीने की बिल्कुल कमी हो जाएगी, तो ये भी हमें टेंशन नहीं रहेगी। ठीक है। तो उसी शाम क्या होता है, जो बच्चे थे उन्होंने अपने घर के जो न्यूज़पेपर्स थे, ख़राब क्लोथ्स से, बास्केट्स थी, बाम्बू स्टिक्स थी, उनसे क्या किया, पैकेट्स और कुछ शॉपिंग बैग्स बना लिए। ठीक है। Then we will give a few to every family we know, said Muna. After all, it is for a very good cause, said Mustafa, to save our resources and to keep our earth alive. जो ये हमने पैकेट्स और शॉपिंग बैग्स बनाए हैं, हम ये हर फैमिली को दे, है ना। हम अगर देंगे तो, ये किसने बोला? मोना ने बोला। तो मतलब यार ये तो अच्छी चीज़ ही है ना, लोग इसमें अपने कुछ मतलब चीज़ें वगैरह डाल सकते हैं। शॉपिंग करके जब लाएंगे तो वो प्लास्टिक बैग यूज़ नहीं करेंगे, वो इस बैग को यूज़ करेंगे। ये किसने बोला? मुस्ताफ़ा ने बोला। ठीक है। हमारे रिसोर्सेज को सेव करने के लिए और हमारी अर्थ को पूरा लॉन्ग अलाइव तक रखने के लिए ये बहुत ही अच्छा काम है। I am going to be very careful not to waste paper, said Jessie. Many trees are cut down to make paper, she explained. मैं ये केयरफुल रहूँगा कि पेपर वेस्ट ना हो, जैसी ने बोला। बहुत सारे पेपर जो
ट्रीज़ है वो कट डाउन होते हैं, कट जाते हैं, मतलब काट दिए जाते हैं पेपर बनाने के लिए। इसीलिए हमें पेपर वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना पेपर वेस्ट करेंगे उतने ज़्यादा ट्रीज़ कटेंगे, और ट्रीज़ कटेंगे तो हमें ही खाने पीने की कमी हो जाएगी। ठीक है। I will see that electricity is not waste in my house, shouted Mustafa. Electricity comes from water and coal. मैं ये देखूंगी कि मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना हो, मुस्ताफ़ा ने कहा चिल्लाकर। बिल्कुल, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ से आती है? वाटर और कोल से। आपको सबको ही पता होगा ये तो। I will make sure that if it is not wasted at home, said Asha. Every drop of water is precious. मैं मतलब शायद मुझे पता हो कि जो पानी है वो घर पे वेस्ट नहीं होना चाहिए, मतलब कि मैं ये ध्यान रखूँगी कि पानी घर पे वेस्ट नहीं होना चाहिए, आशा ने कहा, क्योंकि पानी की मतलब कि हर एक बूंद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, चॉरस्ड द चिल्ड्रन। हम अपने आप में मतलब हर एक अलग अलग ध्यान रखेंगे। चॉरस द चिल्ड्रन, सब बच्चों ने कि काम बना लिया, पूरा अपना ध्यान बना लिया। ठीक है। Then these are some of the things Mona, Raju and their friends did. What about you? How are you going to help in conserving resources? कुछ ऐसी चीज़ें होती है मोना, राजू और उनके फ्रेंड्स ने जो की है, और तुमने क्या की? क्या तुम कोई भी हेल्प कर रहे हो रिसोर्सेज को बचाने के लिए? द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स। देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी टू एंश्योर दैट। हमारा जो फ्यूचर है, हमारा जो भविष्य है, वो हमारे प्लैनेट का और जो लोग हैं वो एक दूसरे से लिंक नहीं होंगे, ताकि उनके जो डेली नीड्स हैं वो फुलफ़िल हो पाए, वो मेंटेन रख पाए, और जो रिसोर्सेज है वो भी कंजर्व हो पाए, वो भी बच सके, उनको कोई भी तरह की मतलब प्रॉब्लम ना आए। तो ये सब क्या है? ड्यूटी होती है। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, ऑल यूजेस ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। ठीक है। जो सारे जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज की यूजेज है वो क्या है? सस्टेनेबल है। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व्ड। हमारी लाइफ जो है अर्थ पर वो हमें बचानी चाहिए। द डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंटल सिस्टम इज़ मिनिमाइज्ड। नेचुरल इन्वायरमेंट से जो डैमेज होता है वो हमें थोड़ा कम करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि ख़त्म करो, बट हाँ कोशिश करो ना हो कोई भी डैमेज, कोई भी मतलब टाइप ऑफ ऐसे ना हो कोई भी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, एंड अपने मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। सो ये सब आपका चैप्टर था, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।